रवि, एक स्मार्ट और जिम्मेदार लड़का, ट्रेन से मुंबई जा रहा होता है। उसके सामने की सीट पर एक रहस्यमयी लड़की बैठी होती है, जो काले चश्मे और दुपट्टे से खुद को छुपाए हुए होती है। जब ट्रेन अचानक झटके से रुकती है, तो उसका बैग गिर जाता है और उसमें से एक पर्स बाहर निकलता है। रवि जब उसे वापस देता है, तो लड़की घबराकर उसे छुपा लेती है। रवि को अजीब लगता है, लेकिन वो चुप रहता है। रात के समय जब सब सो रहे होते हैं, तो रवि देखता है कि लड़की किसी से छिपकर फोन पर बात कर रही है। मुझे वहां तक पहुंचने ही देना, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। रवि को शक होने लगता है कि ये लड़की किसी मुसीबत में है, लेकिन वो कौन है और कहाँ जा रही है। रवि के मन में सवाल उठते हैं, आखिर ये लड़की इतनी डरी हुई क्यों है। वो जानने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे टाल देती है। अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है, तो रवि देखता है कि कुछ लोग लड़की की तरफ देख रहे हैं और आपस में इशारे कर रहे हैं। लड़की भी घबराई हुई लगती है और अचानक सीट से उठकर टॉयलेट की तरफ चली जाती है। रवि का शक गहराने लगता है। थोड़ी देर बाद जब लड़की लौटती है, तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। रवि उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस इतना कहती है, अगर मेरी कहानी सुन ली, तो शायद तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। रवि अब और भी उलझन में पड़ जाता है। तभी ट्रेन के अगले स्टेशन पर वही संदिग्ध लोग दरवाजे के पास खड़े होकर लड़की की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही संदिग्ध लोग लड़की की ओर बढ़ते हैं, रवि को महसूस होता है कि मामला बहुत गंभीर है। वो झट से लड़की का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाकर ट्रेन के दूसरे डिब्बे में बैठा देता है। लड़की हैरान होकर रवि की ओर देखती है। तुमने ये क्यों किया? वो धीरे से पूछती है। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम किसी मुसीबत में हो, रवि जवाब देता है। लड़की कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि अगला स्टेशन आने वाला है। अचानक रवि देखता है कि वही संदिग्ध लोग इधर उधर देख रहे हैं, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। लड़की का चेहरा सफेद पड़ जाता है। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते, वो जल्दी से कहती है। रवि को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो, तो मेरे साथ इस स्टेशन पर उतर जाओ। रवि के सामने अब दो रास्ते हैं। एक, वो अपनी यात्रा जारी रखे और इस अजनबी लड़की की मुसीबत में न पड़े। दो, वो ट्रेन से उतरकर इस अनजान सफर में इस लड़की का हमसफर बन जाए। स्टेशन पास आता जा रहा था, और रवि के पास फैसला लेने के लिए कुछ ही सेकंड थे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकने लगी। रवि ने एक नज़र लड़की की घबराई हुई आंखों में देखी और फिर बिना ज्यादा सोचे ट्रेन से नीचे कूद गया। लड़की भी जल्दी से उसके पीछे उतर गई। स्टेशन पर भीड़ थी, लेकिन रवि ने महसूस किया कि वही संदिग्ध लोग अब ट्रेन से उतरकर इधर उधर लड़की को तलाश रहे थे। लड़की ने जल्दी से रवि का हाथ पकड़ा और उसे लेकर स्टेशन के बाहर दौड़ पड़ी। अब तुम मुझे बताओगी कि ये सब क्या है? रवि ने भागते हुए पूछा। पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर सब बताऊंगी, लड़की बोली। वे ऑटो में बैठकर तेजी से स्टेशन से दूर चले गए। कुछ मिनट बाद जब वे सुरक्षित जगह पहुंचे, तो रवि ने लड़की से पूछा, अब सच बताओ, तुम कौन हो और तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? लड़की ने गहरी सांस ली और कहा, मेरा नाम सिया है और मैं भाग रही हूँ अपने ही परिवार से। रवि चौंक गया। अपने ही परिवार से? लेकिन क्यों?
सिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा राज है जो अगर दुनिया को पता चल गया तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। रवि हैरान रह गया। आखिर सिया के पास ऐसा कौन सा राज था जिससे उसकी जान को खतरा था? रवि सिया की बातें सुनकर चौंक गया। कैसा राज? क्या तुम कुछ गलत लोगों के चंगुल में फंस गई हो? उसने पूछा। सिया की आंखों में डर था। उसने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, मैं एक बड़ी साजिश की गवाह हूँ। अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो मुझे मार दिया जाएगा। रवि का दिमाग घूम गया। तुम्हारा परिवार क्यों तुम्हारा पीछा कर रहा है? सिया ने रुंधे गले से कहा, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा है उसमें मेरे अपने ही परिवार के लोग शामिल हैं। रवि को महसूस हुआ कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में फंस गया है। तभी अचानक दूर से वही संदिग्ध लोग ऑटो में उनकी तरफ आते दिखे। सिया ने घबराकर रवि का हाथ पकड़ा और बोली, हमें यहाँ से भागना होगा, अभी और इसी वक्त। रवि ने बिना समय गंवाए सिया का हाथ थामा और दोनों तेजी से भागने लगे। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए। एक काली गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और 4 नकाबपोश लोग बाहर निकले। अब भागने का कोई फायदा नहीं, सिया। उनमें से एक आदमी बोला। सिया की सांसें रुक गईं। रवि पहली बार सिया को इतना डरा हुआ देख रहा था। दोस्तों, अगर